हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बिहार एपीओ के प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है। ऑफिशियल आंसर की कल आ गई थी और अब तक आप सबने अपने अपने आंसर्स को मैच करा लिया होगा। तो आंसर्स मैच करने के बाद ऑफिशियल से कुछ लोगों के मार्क्स में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और कुछ लोगों के अप्रॉक्स वही रहे हैं। डिपेंड करता है कि किसने मैच कहाँ से कराया था। मैंने जहाँ से मैच किया था तो माय आंसर्स वेर मोस्टली एक्यूरेट, तो मेरे मार्क्स बढ़े ही हैं वैसे। बट अब ऑफिशियल आंसर की पे थोड़ा कट ऑफ में चेंजेस आए हुए हैं। देखते हैं कि अभी डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स क्या एनालिसिस कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ की बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। इन शॉर्ट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे सबसे मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा, आपके अपने अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, बट अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो 44% जैसा कि हमने देखा कि अटेंडेंस थी उसमें। अब उसमें 44% में बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स थे बट वो पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, जैसे कि दूसरे एग्ज़ाम्स यूपी एपीओ मेंस दिया था उन्होंने, या फिर उनका हरियाणा मेंस अगस्त में रहा होगा, या किसी और स्टेट पे फोकस कर रहे होंगे, उन्होंने बाय द वे फॉर्म भर दिया होगा। जैसे कि झारखंड जुडिशरी का भी मेंस एक्सपेक्टेड था सितंबर में। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका वो डी डे पे जो है ना, परफॉर्मेंस का आपका लेवल क्या रहता है। आप कई बार होता है कि मॉक्स आपके अच्छे जाते हैं लेकिन उस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। उस पर भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर है तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी थे, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही था, बट लेंथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का था। हर ऑप्शंस में पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी दूसरी चीज़ एक है कि अदर एग्ज़ाम्स कौन से लाइन में थे, तो तभी एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कि रिव्यू का डिसीजन आ जाएगा। देन झारखंड जुडिशरी वॉज इन लाइन, एमपी एडीपीओ राजस्थान, तो बहुत सारे लोगों ने उसको बिहार को ड्रॉप भी किया था। दूसरी एक चीज़ बहुत जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करी थी, दैट वाज लोकल सेंटर्स की वजह से इनकन्वीनियंस जो लोगों को हुई थी। तो उसके वजह से भी कुछ लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया था। और इनकन्वीनियंस आपको एग्ज़ाम में होती है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपका उस दिन मेंटल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट इन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को लेकर के एक आंसर की जो हम लोग डेवलप करते हैं, जो समझते हैं कि हाँ क्या हो सकता है मेंस के लिए, किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो थोड़े से भी बॉर्डर पे हो ना, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन अल्टीमेटली कभी बेकार तो जाती नहीं है। वैसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं लाइन में, तो जिसको भी थोड़ा सा वही सेफ स्कोर हो ना, वही प्रिपेयर कर लो। अदरवाइज़ फिर एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा ना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। ओके। तो वही पर देखते हैं कट ऑफ क्या है। तो यूआर की कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं। यूआर की कट ऑफ को सेफ जोन जो बोलेंगे दैट इज़ 145 अराउंड। ये आप ये जो 170 180 190 देख रहे हो ना, दैट इज़ नॉट द 10% ऑफ द कैंडिडेट्स। उनको 129 जनरल सीट्स हैं तो 10% कैंडिडेट्स 10 टाइम्स लेने हैं। ओके। तो ये जो है ना, ये बस 1% ही, 160 170 ये सब 1% ही हैं। बाकी यूआर जो है ना, आउट ऑफ 44% अटेंडेंस, आपको ये सोचो कि 10% अगर आपको 170 प्लस स्कोर करने जाए तो ये थोड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा। सो इतना नहीं सोच सकते हैं कि 180 और 175 कट ऑफ जाएगी। सो हुएवर इज़ स्कोरिंग 145 अराउंड, दैट पर्सन इज़ सेफ एज पर माई ओपिनियन। बाकी आपका अपना ओपिनियन अलग हो सकता है। फीमेल की तो कट ऑफ जिस भी कैटेगरी में बात करें इस बार काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट फीमेल रिजर्वेशन इस बार नहीं है। आउट ऑफ स्टेट फीमेल रिजर्वेशन के ना होने की वजह से, और सीट्स भी इस बार भी, लास्ट टाइम आई नो 550 अराउंड थे, बट अभी भी सीट्स बहुत ज़्यादा ही हैं। इतने सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। जुडिशरी में तो इतनी सीट्स रेयरली आती हैं। तो ये चीज़ है कि फ़ीमेल की कट ऑफ तो काफ़ी कम जाएगी। यू आर फीमेल को 135 प्लस में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कट ऑफ। EWS का 127 टू 132। EWS का ज़्यादा थोड़ा इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एवरीवन इज़ नाउ अवेयर अबाउट द सर्टिफिकेट, और सब बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। पहले इसकी कट ऑफ कम होती थी क्योंकि काफ़ी लोग इसको परस्यू नहीं करते थे। फीमेल अगेन इसकी कम ही जाएगी। फीमेल चाहे जो भी कैटेगरी में हो कम जाएगी। BC OBC में 180 18 टू 123 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया में जो भी फॉल कर रहा है, थोड़ा
प्लस माइनस में जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। EBC में it can be around 104 to EBC में it can be around 104 to 109 110। फीमेल अगेन कम ही जाएगी, 93 to 98 के अराउंड जाएगी। SC विल बी 99 to 104। इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत जा सकता है। SC फीमेल इज़ अराउंड 88 to 93। ST will be 92 to 95 and ST female will be 85 to 90 के अराउंड। इसमें थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ओके, तो अभी करना क्या है, अभी व्हाट टू डू नाउ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अभी करना क्या है कि जो एक सेफ स्कोर जिसको भी लगता है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर एंड एनालिसिस, तो वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगी सितंबर फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक के अराउंड में आ जाएगी। सो इतना टाइम जो होगा ना, ये वेस्ट हो जाएगा अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो। और सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो एक बार आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर आपको लग रहा है कि शायद आपका नहीं हो सकता है इसमें, तो रिज़ल्ट आने तक आप कॉमन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो या फिर CPC प्रिपेयर कर सकते हो, न्यू लॉज को प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो आपका एनी में वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार जे भी आ रहा है, UP जे आ रहा है, या फिर APO में भी MPA DPO, राजस्थान जिसने भरा होगा उसका राजस्थान भी होगा, राइट। तो एक बार आप उसको कॉमन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लो, और आपको अगर एकदम लगता है ना सेफ़ हो आप, तो फिर तो स्टार्ट विद माइनर लॉज, अदर लॉज फर्स्ट, क्योंकि वो बाद में जाके अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो वो बाद में जाके थोड़ा इशू क्रिएट करते हैं, तो पहले आप उसको कर लो। एनीवे इट कैन बी योर स्ट्रैटेजी। और आप अगर चाहोगे तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं सब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैं NDPS के 2 लेक्चर्स लेके आई हुई हूँ। मैं मेंस के अकॉर्डिंग, नॉट जस्ट वन शॉट प्रीलिम्स वीडियोस, मैं मेंस के हिसाब से कि आंसर राइटिंग में आपको क्या हेल्प करेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लेके इस पे आऊँगी NDPS पे, या फिर पहले मैं अदर लॉज पे ही लेके आऊँगी, क्योंकि कॉमन लॉज फिर भी सब पढ़ लेते हैं, बट इस पे जजमेंट्स पे मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं, और आंसर के लिए भी कंटेंट चाहिए। सो या दैट्स इट। और my preparation of mains depends on 2 things. First of all is that, but my preparation of mains depends on 2 things. First of all is that better safe than sorry। आप इससे अच्छा, जैसे UP में जो भी हाइप क्रिएट हुआ था अराउंड 105 एंड 110 की, तो उससे बहुत मेरे दोस्तों की, मेरी भी इनफैक्ट मेरा 1 मंथ वेस्ट हो गया था। तो उससे पहले ये चीज़ कभी नहीं हुई थी, बट UP वॉज एक्सेप्शनल दिस टाइम, UP APO प्रीलिम्स। सो ये चीज़ नहीं करते हैं, और आप बाद में रिज़ल्ट का आने के बाद इतना टाइम आप वेस्ट कर दोगे, उससे अच्छा कि आप कुछ प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि मेंस इज़ नॉट अ स्प्रिंट। आप प्रीलिम्स फिर भी एक बार को जल्दी जल्दी प्रिपेयर करके 15-21 डेज़ में, 1 मंथ में कर सकते हो, बट मेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए आपको, कंटेंट चाहिए, बार बार आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। तो आई जस्ट सजेस्ट एज अ फेलो एस्पिरेंट एंड एज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट कि आप इसको मेंस के पर्पस से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप रिज़ल्ट का वेट मत करो। बाकी आप अपने ओपिनियंस जो भी हैं उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लिखना और बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।